तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त परवीन खरक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सीमन बेस्ट है या बुल बेस्ट है, हम किस चीज़ का यूज़ करें, हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए और सीमन के फ़ायदे नुकसान हम आपको इस वीडियो में गिनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बुल के फ़ायदे और नुकसान गिनाएंगे। तो बात करते हैं सीमन के फ़ायदों के बारे में। तो सीमन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अगर आपके फार्म पे 10-20 भैंसें हैं तो आप अलग अलग बुल के सीमन के द्वारा रिजल्ट ले सकते हैं अपनी हर एक भैंस पे। अगर आपके पास 10 भैंसें हैं तो आप अलग अलग 10 बुलों के एक साथ रिजल्ट ले सकते हैं। आपको एक बुल के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बुल का खर्चा बच जाएगा और आप सीमन के द्वारा अपने फार्म पे इजीली ब्रीड को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सीमन आप जिस मर्जी बुल का लेके आ सकते हो, 20 केजी वाले का, 25 केजी वाले का, 15 केजी वाले का। आपको एक बुल के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरे फार्म पर सीमन का ही यूज करता हूँ और मेरी भैंसें 90 से 95% कंसीव कर लेती हैं, उनमें कोई रिपीटिंग की समस्या नहीं आती। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके डॉक्टर के ऊपर। अगर आपको भैंस की पूरी नॉलेज है कि वो 2 दिन हीट में रहती है, 3 दिन हीट में रहती है, 4 दिन हीट में रहती है, कुछ एक भैंस से तो 5 दिन भी हीट में रहती है और वो सीजन के अनुसार हीट बदलती रहती है। कि गर्मियों में जैसे कि सुबह 1-2 बजे से लेकर के सुबह के 10-11 बजे तक भैंस हीट में रहती है और सर्दियों में टाइम चेंज हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है पूरा कि आपकी भैंस रंबाती है, साइलेंट हीट में आती है, कितने दिन हीट में रहती है, आपको कब सीमन रखवाना चाहिए और कैसे डॉक्टर से रखवाना चाहिए, तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा और आपकी भैंस 95 से 98% कंसीव कर लेगी और कोई रिपीटिंग की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको अनुभव कम है और आप इतना झंझट नहीं कर सकते, आप डेली वेज अपनी भैंसों को चेक नहीं कर सकते कि भैंस ने तांते दिए नहीं दिए, या फिर भैंस रंबाती है, साइलेंट हीट में आती है, कितने दिन हीट में रहती है, तो आप बुल की तरफ सर्वाइव कर सकते हैं। आपके लिए यही बेटर रहेगा। और अगर आपको अनुभव पूरा लेकिन आपका डॉक्टर पूरा अनुभवी नहीं है, मैं कुछ एक ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो गाभिन भैंसों की भी एआई कर जाते हैं। तो अगर आप ऐसे डॉक्टरों से एआई करवाओगे तो आपकी भैंस गाभिन होना तो दूर की बात है, उल्टा आपकी भैंस का इन्फेक्शन ज़रूर हो जाएगा, आपकी भैंस में रिपीटिंग की समस्या आ जाएगी, आपका डेयरी फार्म 95 से 98% बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्टर अनुभवी नहीं था। कुछ एक भैंसों में आपने देखा होगा कि एआई करने के बाद ब्लड डालना स्टार्ट कर देती है, तो वो अनुभवी डॉक्टर नहीं है, उससे गन बच्चादानी को टच हुई कहीं पे और उससे ब्लड आना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप ऐसे डॉक्टर से एआई करवाओगे तो आपको बुल की तरफ सर्वाइव कर जाना चाहिए, आपके लिए सीमन का सिलेक्शन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर पूरा अनुभवी है और आपको अनुभव कम है कि आपकी भैंस कितने दिन हीट में रहती है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भैंस 4 दिन हीट में रहती है, लेकिन आपने उसको सीमन एक दूसरे दिन लगवा दिया, एक तीसरे दिन लगवा दिया और भैंस उसमें 50% तक कंसीव कर लेगी और 50% तक कंसीव नहीं करेगी, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसीव करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन बाद में आप किसको ब्लेम करोगे? डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर को क्या था, पूरा अनुभव था और आपके आधे अनुभव की वजह से आपकी भैंस रिपीटर हो जाएगी अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो, और आपका डेयरी फार्म 101% बंद हो जाएगा। तो आपको मेरी ही स्टोरी का एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ मैं। मेरे पास एक भैंस थी जो ब्याने के 1 मंथ बाद हीट में आई, लेकिन वो साइलेंट हीट में आती थी, वो रंबाती नहीं थी। हमने वेट किया कि वो शायद तार तंते आप जो भी बोलते हो देने के बाद वो रंबाएगी, तब हम इसको प्रेग्नेंट करवाएंगे, लेकिन वो नहीं रंबाई और वो ही टल गई।
तो जब वो 15 दिन बाद फिर ईट में आई, जब वो 1.5 महीने की हो गई, तब भी वो ऐसे ही टल गई। घर वाले बोले, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये बोलेगी रंबा आएगी और तब तब हम इसको प्रेग्नेंट करवाएंगे। लेकिन उसकी 2 ही टल गई। लेकिन उसके बाद वो 3 मंथ के बाद, 3 मंथ की ब्याई होने के बाद ईट में आई, वो भी टल गई ऐसे ईट। फिर वो 4 मंथ की होने के बाद, 4 साढ़े 4 मंथ की होने के बाद ईट में आई, वो भी टल गई। लेकिन उसके बाद वो सीधा 8 से 9 महीने की ब्याई होने के बाद ईट में आई, और तब जा कर के हमने उसको सीमन रखवाया, और तब वो भैंस प्रेग्नेंट हुई। तो इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपको भी आधा अनुभव है तो आप सीमन की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको पूरा अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक ही ईंट और टल जाती तो शायद वो रिपीट हो जाती। वैसे तो अगर इतनी टलने के बाद भैंस 90 से 95% रिपीट हो जाती है, वो हमारा लक समझो कि भैंस रिपीट नहीं हुई। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।